हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर कविता शर्मा और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम द टॉपिक रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। प्रीवियस वीडियोस में हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स कंप्लीट किया है और आज जितने भी प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में से उसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो रेडी हैं आप सब, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सिनगेमी। सिनगेमी क्या है, सिनगेमी का क्या मतलब है। इसके ऑप्शंस आपके सामने चार हैं। फ्यूजन ऑफ गैमेट, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, फ्यूजन ऑफ सिमिलर स्पोर्स और फ्यूजन ऑफ डिसिमिलर स्पोर्स। तो सिनगेमी बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 आंसर है, जो कि है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स कौन से बच्चों, गैमेट्स स्पर्म जो कि मेल गैमेट है और एग या ओव्यूम जो कि फीमेल गैमेट है। इन दोनों के फ्यूजन को हम कहते हैं सिनगेमी और दूसरा नाम भी है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन या सिनगेमी मतलब दो गैमेट्स का मिलना, दैट इज सिनगेमी। इसकी हम बात करेंगे। ठीक है, क्लियर है ये। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूं, सिनगेमी फर्टिलाइजेशन का ही दूसरा नाम है। इसमें दो तरह के गैमेट्स, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स फ्यूज होते हैं, एक दूसरे के कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, दैट इज जाइगोट। जाइगोट फॉर्म करते हैं। इनमें डिफरेंस क्या है, एक और चीज देखिए, स्पर्म और एग दोनों ही हैप्लोइड हैं। इनके पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, जबकि जाइगोट जो फॉर्म होगा वो होगा 2n, दैट इज डिप्लॉयड। तो ये था सिनगेमी के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फीमेल गैमेट और एग विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्या क्या ऑप्शन में है, एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी, पोली एम्ब्रियोनी, पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस और पार्थेनोजेनेसिस। तो इसका जवाब है पार्थेनोजेनेसिस। किसी भी फीमेल गैमेट से या एग से विदाउट फर्टिलाइजेशन जो डेवलपमेंट होता है उस डेवलपमेंट को हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस की डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़ी, जिसमें जो अनफर्टिलाइज्ड एग है उससे मेल फॉर्मेशन भी होती है, फीमेल फॉर्मेशन भी होती है, उन सब की हमने बात की। तो अभी आपको याद क्या रखना है कि फीमेल गैमेट डेवलप होता है एक इंडिविजुअल में एंड विदाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, मतलब स्पर्म और एग का मिलन नहीं होता, वो फ्यूज नहीं होते हैं। एग जो है, एग डायरेक्टली एम्ब्रियो में डेवलप होता है, एम्ब्रियो में डेवलप होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। एग्जाम्पल, बहुत कॉमन एग्जाम्पल क्या थे, हनी बी, वास्प्स और एफिड्स। मोस्ट कॉमनली जो पार्थेनोजेनेसिस की डिफरेंट फॉर्म है वो इनमें मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक क्वेश्चन बन सकता है। अब हम आगे चलते हैं। वेरी इजी, बहुत ही सिंपल है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें से किसमें एब्सेंट है, प्लेनेरिया में, साइकोन में, हाइड्रा में या पेरिप्लेनेटा। पेरिप्लेनेटा मतलब कॉकरोच। ठीक है, तो इसकी हम बात करेंगे। अब अगर आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया है तो आपने देखा होगा प्लेनेरिया, साइकोन और हाइड्रा, इन तीनों में ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हाइड्रा में किसकी हेल्प से, बर्डिंग की हेल्प से। रिमेंबर, हाइड्रा में बर्डिंग की हेल्प से। साइकोन में भी बर्डिंग है, यस, साइकोन में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन सा मोड है, बर्डिंग। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, जो साइकोन की बर्डिंग है वो है इंटरनल बर्डिंग। रिमेंबर, जम्यूल फॉर्मेशन से इंटरनल बर्डिंग, जबकि हाइड्रा में थी बर्ड फॉर्मेशन एक्सटर्नली।
एक्सटर्नल बर्डिंग से। ओके, और प्लेनेरिया में क्या था? फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन, दोनों, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। और पेरिप्लेनेटा जो कि कॉकरोच है, कॉकरोच है, इसमें कौन सा मोड है रिप्रोडक्शन का? इसमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। दैट्स वाई इसका जवाब हमारे पास क्या है? डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। वेरी इंटरेस्टिंग। यस, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा रिप्रोड्यूस बाय। अमीबा वैसे किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है? एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है फीजन से। अब फीजन जो अमीबा में दोनों तरह का होता है, बाइनरी फीजन भी होता है, बाइनरी फीजन भी है और मल्टीपल फीजन भी है। ठीक है, तो कंफ्यूज, क्योंकि हमसे सवाल क्या पूछा गया है कि जब कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती हैं तब अमीबा कैसे रिप्रोड्यूस करता है। हमारे पास दो आंसर हैं, बट हमें नहीं पता कि हमें कौन सा जवाब देना है। फीजन, बाइनरी फीजन से भी रिप्रोड्यूस करता है, मल्टीपल से भी, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा रिप्रोड्यूस करता है मल्टीपल फीजन से। कैसे? मल्टीपल फीजन से जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तब अमीबा में इस तरह से एक सिस्ट की फॉर्मेशन होती है, सिस्ट की फॉर्मेशन होती है, दिस इज सिस्ट। और इसके अंदर छोटे छोटे डेवलपमेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं अमीबुला, अमीबुला, अमीबुला। इस तरह से ये देखिए, ये सिस्ट फॉर्मेशन है और इसके अंदर बहुत सारे, इसीलिए हमने इसको कहा, क्या कहा? मल्टीपल फीजन। बहुत सारे न्यूक्लियाई डेवलप हो गए, इनको हम कहते हैं अमीबोला। मतलब अमीबुला जो अमीबा है उसकी माइन्यूट फॉर्म छोटी छोटी डेवलप हो गई। और जब ये कब हुआ? जब अनफेवरेबल कंडीशंस आई। जब फेवरेबल कंडीशंस आई तो ये इस तरह से ब्रेक हो गया, ये जो सिस्ट थी वो ब्रेक हो गई और ये सारे बाहर आ गए और फाइनली इन्होंने बड़ा अमीबा फॉर्म कर लिया। तो अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर जो अमीबा है वो मल्टीपल फीजन से रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्लियर है ये? आगे चलें। आगे चलते हैं। क्लोन्स आर, क्या होते हैं क्लोन्स? किसमें आया था ये वर्ड? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या पार्थेनोजेनेसिस में? पहले भी कहीं तो सुना होगा क्लोन्स के बारे में। क्लोन्स क्या हैं एक्चुअली? ऑप्शंस हमारे पास हैं। ओनली जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, या अपने पेरेंट्स से मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ड्यूरिंग फॉर्म होते हैं, और एक और ऑप्शन है मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। तो क्या जवाब है इसका? क्या है हमारे पास आंसर? यस यस, बताइए कौन सा आंसर है? दिस वन, क्लोन्स। क्लोन्स क्या हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें जब एक इंडिविजुअल दो डॉटर इंडिविजुअल में टूटता है तो उससे जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको हम क्लोन्स कहते हैं। वो क्लोन वर्ड किस लिए आया? बिकॉज वो अपने पेरेंट्स की हूबहू कॉपी हैं, और वो हूबहू कॉपी किस तरह से हैं? जो मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर हैं और उनका जो इंटरनल जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो भी उनके पेरेंट्स के साथ मैच होता है। तो क्लोन्स क्या है? क्लोन्स क्या है? वंस अगेन, क्लोन्स आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स से मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली दोनों ही तरह से सिमिलर होते हैं। अब वो सिमिलर क्यों होते हैं उसके लिए आप याद कीजिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मोड था उसमें क्या था? सपोज अगर हम अमीबा का एग्जाम्पल लेते हैं तो इस तरह से अमीबा कैसे ब्रेक हुआ? ये कंस्ट्रिक्शन आया बीच में,
और फिर ये 2 इंडिविजुअल में टूट गया। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है, सिंगल यूनिपेरेंटल है, एक पेरेंट है, दैट इज अमीबा। अब ये टूटा किसमें? 2। इनको हम कहते हैं डॉटर, इनको हम कहते हैं डॉटर इंडिविजुअल। तो ठीक है, जो ये पेरेंट था यही टूटा ना उस 2 डॉटर इंडिविजुअल में, तो इसीलिए जो वेरिएशंस हैं उनकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। सिंगल पेरेंट इन्वॉल्वमेंट है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक डिसएडवांटेजेस भी है कि उसमें कोई वेरिएशन नहीं होते हैं, वो 2 डॉटर इंडिविजुअल में टूट जाता है। एंड दैट्स वाई दे आर मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली अपने जो पेरेंट्स हैं उनसे सिमिलर होते हैं। तो इसका ऑप्शन है डी। ठीक है, क्लोन क्लियर है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें जो डॉटर इंडिविजुअल फॉर्म होते हैं उनको हम क्लोन कहते हैं, दोनों ही केस में, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। आगे चलते हैं। लाइफ स्पैन की हमने बात की थी। लाइफ स्पैन किसी भी इंडिविजुअल का जो नेचुरल बर्थ से लेकर डेथ तक का टाइम पीरियड है, वो कितने टाइम तक सरवाइव करता है, वो उस इंडिविजुअल, उस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन होता है। तो इसमें हमने पूछा है कि एक डॉग का लाइफ स्पैन क्या है, तो किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी ऑर्गेनिज्म का पूछा जा सकता है। तो आप 10-12 ऐसे कॉमन एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉग की अगर हम बात करें तो डॉग जो है वो 20 ईयर्स, इसका आंसर है 20 ईयर्स। 20 ईयर्स मैक्सिमम लाइफ स्पैन होता है एक डॉग का। तो ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए दिया है यहाँ पे कि इसी तरह के और भी क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं। तो लाइफ स्पैन की जो डिफरेंट इंडिविजुअल का टाइम पीरियड है वो आपको लर्न करना होगा। ठीक है, अलग अलग इंडिविजुअल, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का आपको लर्न करना होगा। आगे चलते हैं। यस, हर्मेफ्रोडाइट एनिमल इज। हर्मेफ्रोडाइट एनिमल क्या है? हर्मेफ्रोडाइट जो वर्ड था वो आया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो इसमें से क्या जवाब है? स्पाइडर, हनी बी, अर्थोम, एस्केरिस। ये दिए हुए हैं आपको ऑप्शन में और आपको बताना है इन चारों में से हर्मेफ्रोडाइट एनिमल कौन सा है। हर्मेफ्रोडाइट होता क्या है सबसे पहले आप वो देखिए। हर्मेफ्रोडाइट को हम एक और नाम से भी जानते हैं, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मीन्स एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 सेक्सेस, दोनों ही सेक्सेस। कौन से? मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो हैं वो प्रोड्यूस्ड हों 1 इंडिविजुअल में। एक ही इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेगा मेल और फीमेल गैमेट। मतलब अब मेल और फीमेल गैमेट वो प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब उसके पास प्रोड्यूस करने के जो आइटम है वो हैं। और वो कौन से हैं? जब हम मेल की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं टेस्टिस की, और जब हम फीमेल की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं ओवरी की। तो किसी एक ही इंडिविजुअल में अगर टेस्टिस भी प्रेजेंट है और ओवरी भी प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं बाइसेक्सुअल या हर्मेफ्रोडाइट एनिमल। और ऐसा कौन सा एनिमल है? ऐसा एनिमल है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म एक ऐसा एनिमल है जिसमें एक ही इंडिविजुअल में दोनों चीजें प्रेजेंट है, टेस्टिस भी और ओवरी भी। टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमेट जो कि स्पर्म है, और ओवरी प्रोड्यूस करती हैं फीमेल गैमेट दैट इज एग। ठीक है, तो ये है हर्मेफ्रोडाइट एनिमल। अब इसके अपोजिट जो दूसरा एग्जाम्पल होता है वो है यूनिसेक्सुअल का। यूनिसेक्सुअल कौन से होते हैं? जैसे ह्यूमन बीइंग है, मेल और फीमेल अलग अलग हैं। हर इंडिविजुअल या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। ठीक है, आगे चलें। इंटरेस्टिंग, देखिए क्या लिखा हुआ है। रिगार्डिंग फर्टिलाइजेशन विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। आपको बताना है कि जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से इनकरेक्ट कौन सा है।
फर्स्ट है इट रिस्टोर्स डिप्लॉयड कंडीशन इन द जाइगोट। तो पहले अपने माइंड में लेके आइए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, उसमें फर्टिलाइजेशन का क्या काम है। ठीक है, तो यहां पर एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं छोटी सी। स्पर्म क्या है, मेल गैमेट है। ठीक है, ये जब एग के साथ फ्यूज करता है, एग क्या है, फीमेल गैमेट है। ठीक है, ये दोनों फ्यूज होते हैं, फ्यूजन करते हैं, इस फ्यूजन को ही हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है ना, फ्यूजन होने के बाद ये बनाते हैं जाइगोट। इतना क्लियर है, सिंपल। अब हम इसके जो ये डिप्लॉयड वर्ड आया है, यहां से हम देखते हैं कि कैसे, क्या ये जो पॉइंट है वो सही है। स्पर्म और एग जब फ्यूज होंगे तो वो जाइगोट बनाएंगे। अब स्पर्म जो है वो भी हैप्लॉयड है, दैट इज n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और एग जो है वो भी हैप्लॉयड है विद n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, n। लेकिन जाइगोट जो बना वो क्या बना, 2n, वो है डिप्लॉयड, वो है डिप्लॉयड। तो इट मीन्स दो हैप्लॉयड गैमेट मिलकर के एक जाइगोट बनाएंगे जो डिप्लॉयड होगा। तो जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है उसी की वजह से ये हुआ। इट मीन्स ये जो जवाब है, इट रिस्टोर्स डिप्लॉयड कंडीशन इन द जाइगोट, इज करेक्ट, मतलब ये इनकरेक्ट नहीं है। ठीक है, अब इट एक्टिवेट्स बोथ फिजियोलॉजिकली एंड मेटाबॉलिकली, ये भी ठीक है, दोनों ही तरीके से होता है, फिजियोलॉजिकली और मेटाबॉलिकली भी। आगे चलते हैं। पैटर्नल एंड मैटरनल सेट्स कंट्रीब्यूट टू डिप्लॉयड नंबर विदाउट कॉजिंग एनी वेरिएशन। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज ही है कि वो वेरिएशन लेके आता है। जब पैटर्नल और मैटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगी, माता और पिता के गुण जब मिलेंगे तो नो डाउट वेरिएशंस तो आएंगी ही। इट मीन्स, अब लेकिन इससे पहले हम अगला भी देख लेते हैं। इट डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग। यस, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस ही है जो सेक्स डिटरमाइन करता है कि स्पर्म का एक्स या वाई कौन सा क्रोमोसोम मीट करेगा एग के साथ जाकर के, वही डिसाइड करेगा कि जो जाइगोट, जो एम्ब्रियो बनेगा उसका सेक्स क्या होगा। दैट्स वाई इसका आंसर क्या होगा, सी, क्योंकि इसमें वेरिएशंस हैं, इसमें वेरिएशंस हैं। पैटर्नल मीन्स फादर, मैटरनल मदर। ठीक है, अब पैटर्नल मीन्स यहाँ पे स्पर्म, और मदर की जब हम बात कर रहे हैं तो एग। जब वो दोनों मिलेंगे, मतलब यहाँ पर वो जो क्रोमोसोम्स हैं जब वो मिलेंगे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में, तो वो डिप्लॉयड नंबर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यस, डिप्लॉयड नंबर है विदाउट कॉजिंग एनी वेरिएशंस। वेरिएशन नहीं है, नो, वेरिएशंस हैं। जब स्पर्म और एग मिलेंगे तो जाइगोट जो बनेगा, जो एम्ब्रियो बनेगा, जो इंडिविजुअल बनेगा, उसके अंदर वेरिएशंस होंगे, डेफिनेटली होंगे। तो इसीलिए ये इनकरेक्ट है फर्टिलाइजेशन के केस में। तो अगर आपको फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस तरह के क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं बहुत इजीली। आगे चलें। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, पहले स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। लाइफ स्पैन इज द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। लाइफ स्पैन की डेफिनेशन है, ये तो करेक्ट है कि नेचुरल बर्थ से लेकर नेचुरल जो डेथ है उस तक का टाइम पीरियड लाइफ स्पैन कहलाता है। ठीक है, ऑल स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैव वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन। सभी जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका लाइफ स्पैन जो होता है वो छोटा होता है। करेक्ट है या नहीं है मुझे नहीं पता, आगे चलते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। मैक्सिमम लाइफ स्पैन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीसीज। तो याद कीजिए, थोड़ा सा रिवाइज कीजिए।
लाइफ स्पैन की हमने बात की थी। तो लाइफ स्पैन में 3 चीजें थी, मैक्सिमम लाइफ स्पैन, एवरेज लाइफ स्पैन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। डेफिनेशन क्लियर है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो एवरेज लाइफ स्पैन पे डिपेंड करती थी, और एवरेज लाइफ स्पैन किसकी कैरेक्टरिस्टिक थी? पॉपुलेशन की। जबकि मैक्सिमम लाइफ स्पैन एक स्पीसीज की कैरेक्टरिस्टिक थी मैक्सिमम लाइफ स्पैन। तो ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। अब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा है। ऑल स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैव वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन। नो, जो ऑर्गेनिज्म है उसके साइज का लाइफ स्पैन से कोई रिलेशन नहीं होता है। इट डजंट मीन कि अगर ऑर्गेनिज्म बड़ा है तो वो बहुत लंबे टाइम तक सरवाइव करेगा। तो इसीलिए इसका जवाब क्या है? ये इसका जवाब है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर क्या है? फ्यूजन ऑफ डिसिमिलर गैमेट इज। आपको पता है गैमेट के फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है, लेकिन ये तो कुछ और ही आ गया। ये क्या है कि डिसिमिलर गैमेट क्या होते हैं? एलोगैमी, फर्टिलाइजेशन, डाइकोगैमी और ऑटोगैमी। तो अगर आपको ये पता है कि डिसिमिलर गैमेट के फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, तो इसमें से बताइए कि कौन सा ऑप्शन है? फर्टिलाइजेशन है, डाइकोगैमी है, ऑटोगैमी है या एलोगैमी है? तो इसका जवाब है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ डिसिमिलर गैमेट। ठीक है, आगे चलें। प्लेनेरिया पॉजेस हाई कैपेसिटी ऑफ। प्लेनेरिया के अंदर क्या कैपेसिटी होती है? हाई। ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, बायोल्यूमिनेसेंस, मेटामॉर्फोसिस या रीजनरेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर प्लेनेरिया का एग्जाम्पल है, और प्लेनेरिया क्या करता है? रीजनरेट करता है, इसीलिए इसका आंसर है रीजनरेशन। रीजनरेशन की कैपेसिटी है प्लेनेरिया के अंदर। ठीक है, आगे चलें। पार्थेनोजेनेसिस वाज कॉइन्ड बाय। किसने पार्थेनोजेनेसिस की टर्म कॉइन की थी? तो पार्थेनोजेनेसिस की जो टर्म है वो कॉइन की थी ओवन ने। इसका जवाब है ओवन। ठीक है, आगे चलें। आइसोगैमी इज फाउंड इन। आइसोगैमी इज फाउंड इन। आइसोगैमी क्या है? सिमिलर गैमेट्स जब एक दूसरे से मिलते हैं उसको हम कहते हैं आइसोगैमी। अब इनमें से कौन सा है? प्लाज्मोडियम में है या हाइड्रा में है या प्लेनेरिया में? अब आप ये देखिए, इसका जवाब आप कैसे देंगे? प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस करता है फीजन से। कौन सा फीजन है? मल्टीपल फीजन। हाइड्रा रिप्रोड्यूस करता है बर्डिंग से। ठीक है, प्लेनेरिया रिप्रोड्यूस करता है रीजनरेशन से। अब ये तीनों ही मल्टीपल फीजन, बर्डिंग और रीजनरेशन, ये क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है ना? अब इसमें गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, लेकिन ये आइसोगैमी क्या है? इसमें गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट है। तो अगर आपको क्लियरली ये भी नहीं पता है कि आइसोगैमी क्या होती है, तब भी आप जवाब दे सकते हैं, क्योंकि बाकी जो 3 ऑप्शन है वो कट गए। इन सब में गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो जवाब क्या है? मोनोसिस्टिस। मतलब यहाँ पर 2 सिमिलर गैमेट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं। ठीक है, इजी एंड इंटरेस्टिंग। आगे चलते हैं। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस बाय बर्डिंग। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बर्डिंग। किस चीज का एग्जाम्पल है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है? नहीं। पार्थेनोकार्पी का? नहीं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? यस। तो इसका जवाब है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, रीजनरेशन क्या है?
रीजनरेशन तो एक टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसीलिए रीजनरेशन नहीं होगा। हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग इज एन एग्जांपल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, आगे चलें। एसेक्सुअल प्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिज्म इनहेरिटेड ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ द पेरेंट इज। अब ये इससे पहले भी आया था, क्या था? जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम ऑफस्प्रिंग कहते हैं, या क्लोन कहते हैं, या वेराइटी कहते हैं, या हाइब्रिड कहते हैं। वेराइटी नहीं है, हाइब्रिड नहीं है, ऑफस्प्रिंग नहीं है, इसका जवाब है करेक्ट क्लोन। जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनके जो प्रोडक्ट हैं, उनसे जो डॉटर इंडिविजुअल फॉर्म हुए उन्हें हम क्लोन कहते हैं। ठीक है, अब क्या है? ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एक्सेप्ट। अब इसके लिए थोड़ा सा आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को माइंड में लेके आइए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो था उसके अंदर 3 इवेंट्स की मेनली हम बात करते हैं। फर्स्ट इवेंट है प्री फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। हमसे क्या पूछा गया है कि इनमें से प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स नहीं है, कौन सा नहीं है? अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर प्री फर्टिलाइजेशन में हमने बात की थी 2 इवेंट्स की। कौन से 2 इवेंट्स की? गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। ठीक है, अब जो गैमेटोजेनेसिस है उसमें फर्दर 2 थे। कौन से 2? स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट इज स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्म फॉर्मेशन इट मीन्स ये प्री फर्टिलाइजेशन का पार्ट है। यस। oogenesis, oogenesis क्या थी? एग फॉर्मेशन। ठीक है ना, एग फॉर्मेशन। तो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों ही गैमेटोजेनेसिस में है। नेक्स्ट है गैमेट ट्रांसफर। यस, गैमेट ट्रांसफर इज ऑल्सो अ इवेंट दैट टेक प्लेस इन प्री फर्टिलाइजेशन। अब है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है? एम्ब्रियो फॉर्मेशन। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है? एम्ब्रियो फॉर्मेशन है। अब ये तीनों इवेंट्स तो होते हैं प्री फर्टिलाइजेशन में, लेकिन एम्ब्रियोजेनेसिस जो है वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन का पार्ट। दैट इज अ पार्ट ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन का पार्ट है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? बोलो बच्चों। इसका करेक्ट आंसर होगा एम्ब्रियो फॉर्मेशन, दैट इज एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, क्लियर है? तो अगर आपने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स जो है वो सही तरीके से किया है तो कोई भी क्वेश्चंस आ जाएं आप उनका इजीली जवाब दे सकते हैं। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकता है मेरे से। ओके, तो आज के लिए इतना ही।